इन तीनों अवस्थाओं को समझ सकेंगे तो समाज में बहुत सारी बातें आपको समझ में आ सकेंगी। पहली विचारहीनता, दूसरा विचार और तीसरा निर्विचार। कृष्ण कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। मैं अपने इस चैनल पर, जिसका नाम है ए डिवाइन आर्ट ऑफ हीलिंग, पर श्रीमद् भगवद गीता के सभी के सभी श्लोक और उनके अर्थ अपलोड करने वाला हूँ। और उन अर्थों के अंदर जो छुपा हुआ मीनिंग है, अर्थपूर्ण जो बात है, उसकी गहराई में जो बात छिपी है, वो आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी नई बात अगर मिलती है सीखने के लिए, जो पहले आपको पता नहीं, तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण लिखना ना भूलिए। तो आज हम श्लोक पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 1, श्लोक नंबर 20 से श्लोक नंबर 26 तक। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषीकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युता यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन्निति तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। इनका अर्थ है, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से निम्न वचन कहे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों को इस महान परीक्षा में, जिनसे मुझे संघर्ष करना है, देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय ने कहा कि हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। श्लोकों का अर्थ बहुत सीधा और सरल है, लेकिन जितना सीधा और सरल हमें देखने पर लगता है, उतना सीधा और सरल अर्जुन के मन की स्थिति नहीं है। अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा करिए। मुझे निरीक्षण करना है दोनों सेनाओं का,
कि कौन कौन युद्ध में लड़ने के लिए आए हैं, कौन कौन दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए आए हैं। अर्जुन की ये जो स्थिति है वो ये पहले से ही जान लेना चाहता है कि उसे किससे युद्ध करना है। वह परीक्षण करना चाहता है कि कौन कौन से शस्त्र लेकर कौन कौन से योद्धा उपस्थित हुए हैं। दूसरी बात, अगर कोई बंदा क्रोध में होता है, अगर कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसकी सोचने समझने की सारी शक्ति खत्म हो जाती है। यहाँ अर्जुन क्रोध में नहीं है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो आज विज्ञान कह रहा है कि उसका जो सारा का सारा रक्त का संचार है वो हमारे नीचे के ब्रेन में चला जाता है, वो हमारे नीचे के दिमाग में चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेरेबल। और वहाँ से सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है इंसान की, क्योंकि सोचने समझने की जो शक्ति है वो हमारा काम करता है सेरिब्रम, और सेरिब्रम हमारे यहाँ ऊपर स्थित होता है। जब रक्त का संचार यहाँ ठीक से उपस्थित होगा तभी आदमी के अंदर सोचने समझने की शक्ति होगी, और वो उसी कंडीशन में हो सकता है जब वो आदमी क्रोधित ना हो, उसका मन शांत हो, या वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा विचारपूर्ण हो। तो अर्जुन यहाँ क्रोध में नहीं है, और क्रोध में नहीं है इसका मतलब ये है कि जो उसके ऊपर जो युद्ध डाला गया है, युद्ध करना एक उसकी मजबूरी है, उसकी इच्छा नहीं है। युद्ध उसके अंदर से उठी हुई पुकार नहीं है, बल्कि उसके ऊपर आया हुआ एक दायित्व है। दोनों ओर से बड़े बड़े ज्ञानी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि मुझे एक बार बीच में जाकर देखना है कि कौन कौन है और कौन कौन युद्ध करने के लिए तत्पर है। सिर्फ अर्जुन ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, मुझे देखना है कि कौन कौन युद्ध करने के लिए आए हैं। ये सिर्फ इस बात का प्रतीक है कि अर्जुन इस युद्ध को अपना उत्तरदायित्व से ज़्यादा मानने को तैयार नहीं है। जो व्यक्ति युद्ध के लिए तत्पर होता है उसे किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती है, वो दुश्मन खुद तलाश कर लेता है। अगर किसी व्यक्ति को गुस्सा आया हुआ है तो उसे किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही लड़ाइयाँ निर्मित कर लेता है। लेकिन यहाँ अर्जुन की स्थिति पूर्ण तरह से भिन्न है, और जब युद्ध की पुकार अर्जुन के भीतर से ही नहीं उठ रही है तो अर्जुन ये कह रहा है कि मैं ज़रा एक बार जाकर जांच पड़ताल तो कर लूँ कि कौन कौन युद्ध करने को आतुर है, कौन कौन मेरे सामने युद्ध करने के लिए उपस्थित हुआ है। ये बहुत बड़ा अपने आप में एक संकेत है। मुझे युद्ध किससे करना है यह जान लेना युद्ध का पहला नियम है। और अगर किसी व्यक्ति ने यह जान लिया कि उसको युद्ध किससे करना है तो वो आधा युद्ध वैसे ही जीत लेता है, उसके युद्ध की जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अर्जुन यही कह रहा है कि पहले मैं ऑब्जर्व कर लूं कि सामने कौन कौन है। जब आप क्रोध में होते हैं तो ये ऑब्जर्वेशन की जो क्षमता है वो आपकी घट जाती है, और अगर जैसे ही आप निरीक्षण करने के लिए जाते हैं, वो चाहे क्रोध में ही क्यों ना जाएं, तो तत्काल आपका क्रोध विदा हो जाता है। क्योंकि निरीक्षण करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, और सोचने के लिए हमारे जो रक्त का संचार है वो ऊपर के ब्रेन में चाहिए, वो सेरिब्रम में चाहिए। तो हमारा शरीर रक्त का संचार सेरिबेलम से कम करके सेरिब्रम में पहुंचा देता है, जिससे कि आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। आगे जो आने वाली गीता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब इन 4-5 एपिसोड में इसकी पृष्ठभूमि बनकर तैयार हो गई है। अगर आपने ये 4-5 एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है इसके बारे में। आप वहाँ जाकर 1 से लेके 5 तक सारे के सारे एपिसोड आप देखिए और जानिए कि वहाँ किस किस की क्या क्या मनोस्थिति है, वहाँ पे क्या क्या हुआ। अगर आपने ये 4-5 एपिसोड अगर आपने देख लिए तो आगे जो गीता है वो पूरी की पूरी तरह समझ में आपको आने वाली है। वैसी नहीं जैसे आपको पढ़ाई गई है, वैसी नहीं जैसी आपने आज तक पढ़ी है, बल्कि वैसी कि जो आपके जीवन को बहुत शिखर तक पहुंचा देगी। इस युद्ध में 3 तरह के लोग उपस्थित हैं, दुर्योधन और भीम जैसे, अर्जुन जैसा और कृष्ण के जैसा। भीम और दुर्योधन की स्थिति कोई भिन्न नहीं है, दोनों समान हैं, दोनों ही विचारहीन व्यक्ति हैं। उनके लिए युद्ध में जाना बहुत सरल है।
क्योंकि विचारहीन व्यक्ति बहुत ही सरलता से युद्ध में जा सकता है। जो विचार वाले व्यक्ति है वो ये सोचता है कि कितने लोग मारे जाएंगे, कितने लोग मेरे अपने मर जाएंगे। तो जिन लोगों को गीता आगे पता नहीं है या जिन लोगों को गीता आगे पता नहीं थी, तो वो यही कहेंगे कि ये इस व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, ये पहले ही डांवाडोल है, इस पर भरोसा करना अच्छा नहीं है, ये युद्ध को हरवा देगा। एक तीसरे हैं जो है निर्विचार की अवस्था, जहाँ पर कृष्ण है। इन तीनों अवस्थाओं को समझ सकेंगे तो समाज में बहुत सारी बातें आपको समझ में आ सकेंगे। पहली विचारहीनता, दूसरा विचार और तीसरा निर्विचार। विचारहीनता में व्यक्ति अंधों की तरह युद्ध में उतरता चला जाता है, वो चाहे जीवन का युद्ध हो चाहे रणभूमि का युद्ध हो। दूसरा विचार की स्थिति, जो व्यक्ति विचार में है अर्जुन की तरह, वो डामाडोल है, वो भगोड़ा है। जब हम जीवन को बड़ी गहराई से सोचने लगते हैं, जब हम जीवन को बहुत ही बारीकी से समझते हैं, जीवन पर विचार करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ये शरीर मिथ्या है, ये पैसा माया है, ये पैसा, धन, दौलत, दुनिया, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। यहाँ विचार करने वाला व्यक्ति पहुँच जाता है, लेकिन एक अवस्था आती है निर्विचार की, जहाँ पर कृष्ण है। निर्विचार की अवस्था वो होती है जहाँ पर व्यक्ति सिर्फ साक्षी भाव से देखता है, उसके अंदर से कर्ता का भाव मुक्त हो जाता है कि मैं करने वाला हूँ। वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बन के रह जाता है यूनिवर्स का। वो उस तरह से नाचता है जिस तरह से यूनिवर्स उसको नचाता है। उसके अंदर जो संगीत बजता है वो उस तरह का बजता है जिस तरह से ये सृष्टि उसके अंदर बजा रही है। तो यहाँ कृष्ण निर्विचार की अवस्था में है। और कृष्ण का जीवन हम जानते हैं कि जब वो चोर थे तो पूरे चोर थे, जब उन्होंने रासलीलाएं की तो वे पूरे एक रास रचय्या थे, जब उन्होंने युद्ध किया तो उनसे शक्तिमान कोई नहीं, जब उन्होंने ज्ञान दिया तो ऐसा लगता है कि जैसे इससे ज़्यादा ज्ञान की बात और कोई हो ही नहीं सकती है। आज विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि जो 5,500 साल पहले गीता में कहा गया वो बिल्कुल सत्य है। एपिसोड 2 में मैंने आपको बताया था, श्लोक अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 12 में कृष्ण कहते हैं कि जो सदा से नहीं था उसको बनाने का कोई उपाय नहीं है, और जो सदा से है उसको मिटाने का कोई उपाय नहीं है। रूपांतरित भर कर सकते हैं हम, सिर्फ जो है उसको रूपांतरित कर सकते हैं, उसको मिटा नहीं सकते हैं। एक छोटे से रेत के कण को भी विज्ञान की सारा टेक्नोलॉजी उसको मिटा नहीं सकती, वो चाहे लाखों साल उसको क्यों ना लग जाए, रूपांतरित भर कर सकती है। और इसी बात को कुछ वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध भी किया, जिसको उन्होंने कहा लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास, मैटर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। तो ये बातें सिद्ध की, और आगे आने वाले जितने भी श्लोक हैं उनको विज्ञान भी सिद्ध ही करने में लगा हुआ है, और जो श्लोक अभी सिद्ध नहीं हुए हैं उनको आगे आने वाले समय में 100 या 200 सालों में विज्ञान जो है सिद्ध करेगा। ये हमारी मूर्खता है कि हमने मान लिया कि कृष्ण कभी हुआ ही नहीं, महाभारत कभी हुआ ही नहीं। ये हमारी मूर्खता है कि हमने गीता को धर्म ग्रंथ समझकर सिर्फ पूजा पाठ के लिए रखा हुआ है। गीता कहीं उससे बढ़कर है, यह गीता भविष्य ग्रंथ है। अगर गीता के मनोविज्ञान को, जो गीता के अंदर मनोविज्ञान छुपा हुआ है, अगर आप उसको अपने जीवन में उतार लेते हो तो आपका जीवन कुछ और ही हो जाएगा। आप कृष्ण की तरह जीवन जियोगे, आपका चित्त एक छोटे से बच्चे की तरह हो जाएगा। जीसस से किसी ने पूछा कि जो एक किंगडम है आपके परमात्मा का, आपके गॉड का ये जो किंगडम है, उसमें कौन प्रवेश कर पाएगा? तो जीसस ने एक बच्चे को गोद में उठाया और कहा
कि जो बच्चों की तरह हैं वो प्रवेश कर पाएंगे। जितने भी साधु संत हैं, ढोंगी साधु संत नहीं, जितने भी साधु संत हैं, उनकी आंखें आपको बहुत सरल प्रतीत होंगी। उनकी आंखों में एक मधुरता आपको दिखाई देगी। उनकी आंखें आपको बच्चों की तरह भोली लगेंगी। इसीलिए अज्ञानी और परम ज्ञानी में बहुत अधिक समानता है। परम ज्ञानी अज्ञानी की तरह ही सरल हो जाता है, लेकिन अज्ञानी की सरलता के पीछे बहुत जटिलता छुपी हुई है। उसकी आंखों के पीछे बहुत ज़्यादा हलचल है, बहुत ज़्यादा जटिलता है। लेकिन जो परम ज्ञानी होता है, उसके चेहरे से, उसकी आंखों से वो जटिलता समाप्त हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। कृष्णा कृष्णा।